स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शन नामक कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जगत गुरु संत कबीर के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन द्वारा जो भी कुछ घटनाएं चली है वह समाज के लिए किस तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि मॉरिशस के संत कबीर के मुख्य मंदिर जो बुंतेर वाक्वा में पाया जाता है, वहां पे हो रहा है एक बहुत ही सुंदर और बड़ा महायज्ञ जिसको हम 16 सूत महायज्ञ कहते हैं और चौका आरती भी उसको कहते हैं। इसमें भाग ले रहे हैं 16 संत जो आए हुए हैं मॉरिशस में। और आज बड़े भाग्य की बात है, हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं वर्ल्ड कबीर पंथ के हेड प्रीस्ट आचार्य हजूर अर्धनाम साहिब जी। साहिबंगी आप संत कबीर प्राकट्य लहरतारा धाम से आए हुए हैं और साथ ही साथ डिप्टी वर्ल्ड हेड प्रीस्ट धर्माधिकारी सुधाकर दास शास्त्री जी। आप संत कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा काशी से आए हुए हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं साहिब बंदगी। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग आए मॉरिशस में, और जब ऐसे संत लोग आते हैं तो वाकई यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्यमय हो जाता है। तो साहिब जी, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। जब भी संत कबीर का कार्यक्रम चलता है एक ही प्रश्न हम पूछते हैं और एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब होते हैं, क्योंकि संत कबीर जो है उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही व्यापक होता है। कई लोग उनको हम साहित्यकार से जानते हैं, कई लोग उनको गुरु के नाम से जानते हैं, कई लोग भगवान के नाम से जानते हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, संत कबीर कौन थे? ऐसा है कि मध्यकाल में सदगुरु कबीर साहेब काशी लहरतारा धाम में प्रकट हुए, जहाँ से हम आपके इस मॉरिशस के भूमि में आए हैं। और सदगुरु कबीर साहेब का जो दर्शन है, सिद्धांत है, उनके वाणी वचन है, उसमें मनुष्य के जन्म से लेकर के उसके अंतिम मुकाम तक का सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में वो रहस्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को हम पूर्ण पुरुष कहते हैं, जिन्होंने जीव और जीवन की प्रत्येक रहस्यों का एक विशेष ऊंचाई पर ले जाने का संदेश दिया। इसलिए हम मान सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब पूर्ण सत्पुरुष थे और उन्होंने जीव को या मानव मात्र को सत्य का रास्ता बताया, और सत्य के रास्ते पर ही चल करके मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और ये तीनों, ये जो चारों पुरुषार्थ है, उसको हम सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों में भली भांति प्राप्त करते हैं। अब हमको अल्पज्ञ समझकर एक प्रश्न आप लोगों के सामने हम रखना चाहेंगे। जब आप संत कबीर के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको हम एक गुरु के रूप में माने या फिर एक भगवान के रूप में माने? देखिए, हम सदगुरु कबीर साहब को जैसे जैसे आप समझने लगते हैं, जैसे जैसे जानने लगते हैं, वैसे वैसे उसमें सब कुछ आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो जब एक शिष्य या साधक एक ऐसे दिव्य पुरुष में अपना सब कुछ देख लेता है तो उसको सब मान लेता है। तुम सर्वस्व हो, मेरे लिए तो तुम सर्वस्व हो ना। तो इस तरह से सदगुरु कबीर साहब को एक साधक गुरु रूप, सदगुरु रूप, परम पुरुष रूप, परम पिता रूप, सब रूपों में देख लेता है ना। तो हम सदगुरु कबीर साहब को हम सदगुरु रूप में मानते हैं, मुक्तिदाता रूप में मानते हैं, बंदी छोर रूप में मानते हैं और सर्वस्व रूपों में उसे मानते हैं। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ है डिप्टी वर्ल्ड हेड प्रीस्ट धर्माधिकारी सुधाकर दास शास्त्री जी। एक और प्रश्न आपसे, क्योंकि हम संत कबीर के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका प्राकट्य स्थल लहरतारा जो वाराणसी में होता है, काशी में, तो लहरतारा का उसकी दिव्यता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। लहरतारा शब्द बना है दो शब्दों से, लहर और तालाब। बोलचाल में ये लहर तालाब, लहर तालाब, लहर तारा बन गया। तारा? तारा। अच्छा। तालाब का ही वो अपभ्रंश है तारा। ये लहरों से निर्मित था, ऐसा बताया जाता है, सुना जाता है कि ये, जैसा कि आपको पता है, वाराणसी शब्द दो शब्दों से बना है, निर्मित हुआ है, वरुणा और अस्सी। और ये दोनों नदियाँ थी, नदियाँ हैं कहें अभी वाराणसी में, दोनों नदियाँ अभी भी है। और जो
लोकेशन है काशी का, वाराणसी का, ये वरुणा और अस्सी और वरुणा नदी के बीच में ही है। यानी वाराणसी का मतलब हुआ वरुणा और अस्सी नदी के बीच में जो सिचुएटेड है, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं। तो जब गंगा में बाढ़ आती थी तो जो नदियां गंगा में गिरती थी वो उलट जाती थी पानी ज्यादा होने से। उन लहरों से बनने के कारण इस तालाब को लहर तालाब कहा गया। अच्छा। तो इसकी अपने आप में बहुत बड़ी दिव्यता है। ये कोई मनुष्य निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है और ये काशी के पश्चिम में लहरतारा है ना, जहाँ सदगुरु का दिव्य अवतरण हुआ, लहरतारा धाम। और वर्तमान में हमारे कबीरपंथियों का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि सदगुरु जहाँ प्रथम बार आए इस जगत में वो स्थान है लहरतारा, इसलिए हम उसे धाम कहते हैं। सामान्य जगह नहीं है, वो धाम है और हम पूरे कबीरपंथियों का सबसे पवित्र स्थान है। अभी वहां पे मंदिर है, आश्रम है, इस जगह के बारे में और बताइए आज की। लहरतारा धाम का निर्माण पिछले 50 वर्षों से हो रहा है और हमारे पूज्य गुरुदेव पंत श्री हुजूर उदित नाम साहेब हुए, जिन्होंने एक संकल्प लिया। 1967 में बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसमें बड़े बड़े विद्वान आए, साहित्यकार आए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आए जो बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने कबीर साहब के, है ना। और ऐसे और भी दूसरे विद्वान आए। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति भी आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें जाम्बिया की यात्रा में जाना पड़ गया। और ये हमें इसलिए पता है कि हमारे जो गुरुजी थे उदित नाम साहब, उन्होंने उनका लेटर हमें दिखाया था कि देखो मैं नहीं आ सकता, आपने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया है, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें एक संकल्प हुआ कि सदगुरु कबीर साहब के नाम से पूरी दुनिया भर में अनेक आश्रम, अनेक मंदिर, अनेक संस्थाएं निर्मित हुई हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो प्राकट्य स्थान है वो तो यूं ही पड़ा हुआ है ना, इसका कोई विकास नहीं हुआ अब तक। तो 1967 में एक संकल्प पारित हुआ और 1970 में हमारे जो गुरुदेव थे पंत श्री हुजूर उदित नाम साहब, उन्होंने उसकी नींव रखी और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और लगभग 75% काम उन्होंने किया। बाद में हमारे उनके बाद मुकुंद मणि राम साहब आए, उन्होंने भी कार्य किया और उसको पूर्ण करने का। और हम उम्मीद करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि वर्तमान आचार्य हमारे पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहब इस कार्य को बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं और 1-2 साल आने वाले समय में इसकी घोषणा हो जाएगी उसके भव्य उद्घाटन का। बहुत ही सुंदर। हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं मॉरिशस में और मॉरिशस में आकर आप एमबीसी में आए हैं, आपसे बातचीत हो रही, बहुत ही अच्छा लगा। कि साहिब जी और बात करेंगे लहरतारा के बारे में, क्योंकि आपने बात उठाई है वाराणसी, वरुणा और अस्सी, और वहाँ पे अस्सी घाट तो बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ पे। जब भी हम धर्म के बारे में बात करते हैं, आध्यात्म के बारे में बात करते हैं, तो काशी का नाम अग्रणी होता है। तो काशी की विशेषता के बारे में बताएं। काशी के बारे में, काशी की जो महिमा है वो, काश का अर्थ होता है प्रकाश। काशी का अर्थ हुआ प्रकाश को देने वाली नगरी, और प्रकाश का अर्थ ज्ञान से है, ज्ञान का प्रकाश देने वाली नगरी। और काशी शब्द भी आया है तो पूर्व में 5000 साल पहले राजा हुआ करता था जिसका नाम काश या ऐसा ही कुछ था, मैं भूल रहा हूँ। उनके नाम पर ये काशी बनी थी, स्थापित हुई थी, और इसे भगवान शिव की सबसे प्यारी नगरी कही जाती है ना। और ये नगरी त्रिशूल पर के कोने पर, नोक पर, सॉरी कोना नहीं, नोक पर स्थित है ऐसा कहते हैं। और इसकी बहुत बड़ी महिमा है कि काश्याम मरणान मुक्ति कहा गया है, जो काशी में मरते हैं उनकी मुक्ति होती है। तो अगर इसका काशी में मरने, इसका सीधे अर्थ अगर हम लें तो ऐसा भी नहीं कि काशी में जो अन्यत्र मरे उनकी मुक्ति नहीं है, लेकिन काश्याम मरणान मुक्ति का मैं जो अर्थ करता हूँ, काश का अर्थ प्रकाश, काश का अर्थ ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति के कारण वहां मुक्ति होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब वहां पे जाएं, ज्ञान प्राप्त करें, और अगर इसी सिलसिले में, इसी यात्रा में मृत्यु हो जाए तो मुक्ति। मुक्ति, हाँ।
बहुत ही सुंदर साहिब जी। कबीर जी के बारे में, संत कबीर के बारे में और बात हम करना चाहेंगे। अभी हमको पता चला कि बहन जी राजनानी भी आई हुए हैं, उनसे पता चला कि आप लोग एक यात्रा में निकले हुए हैं। इस यात्रा के बारे में बताइए और किन किन देशों में आप लोगों ने भ्रमण किया है। ऐसे है कि यात्रा में तो आए हुए हैं। मॉरिशस टापू में जब भारत से लोग आए अंग्रेजों के समय में, उस समय ही सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान, उनके उपदेश और उनकी साधना को लेकर उस समय लोग यहाँ आए थे। और यहाँ आकर के मॉरिशस के विकास में समय के अनुकूल उनको यहाँ पर निवास करना पड़ा। तो आजीवन जीवन यापन के साथ उन्होंने अपने धर्म, साधना और जो उन्होंने अपने गुरुजनों से, महापुरुषों से प्राप्त किया था, उनको जीवन में बचा कर रखा। हम समझते हैं उसी के एक बीज है जो बोनतेर सदगुरु कबीर मंदिर है। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनका संकल्प का स्थान है और उस स्थान की महिमा ने हमें यहाँ तक लेकर आया है। और वो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रताप है जो उस समय लोग यहाँ लेकर आए। तो उसी यात्रा में हमारे बोनतेर वाकवा के वर्तमान महंत डॉक्टर श्यामदास जी साहब ने 2 दिवसीय एक वृहद प्रोग्राम रखा है। उसी में ही ये 16 सूत की आरती होनी है। उसी प्रोग्राम में हम सब आए हुए हैं और हम केवल भारत से नहीं आए हैं, कनाडा से, ट्रिनिडाड से, अनेक जगहों से संत महंतों का आगमन हुआ है। बहुत ही सुंदर। इस 16 सूत महायज्ञ के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले संत कबीर की जो विचारधारा है, जन्म हुआ है भारत में, काशी में, वहां से हो करके पूरी दुनिया में फैल गई है। पूरी दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे संत कबीर के चाहने वाले होते हैं, उनके मतलब उनके पथ पर चलने वाले होते हैं, उन तक पहुंच गए हैं। तो संत कबीर की विचारधारा की लोकप्रियता के बारे में हम जानना चाहें। देखिए, एक बात यदि मैं कहूँ कि जो जनमानस है, भारतीय जनमानस विशेष तौर में मध्यकाल में अनेक महापुरुष आए, अनेक संत आए, अनेक कवि लेखक सब आए, अपने अपने ढंग से समाज को, भारतीय भूमि को उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय हैं। वो बिल्कुल ही अद्वितीय हैं। इसलिए अद्वितीय हैं, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी कठोरता, सब कुछ एकदम शाश्वत है। उसमें कोई लाग नहीं, लपेट नहीं, कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति को सत्य को जानने के लिए सभी आवरण को हटाना पड़ता है। और यही सदगुरु कबीर साहब की विशेषता थी। उस काल में, जिस काल में साहब काशी में आए, बहुत सारे गतिरोध थे, दूरियां थी। अनेक नामों से, मैं 1-2 नाम नहीं लूँ, अनेक भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम, बहुत सारे ऐसे गतिरोध थे। उस समय सदगुरु कबीर साहब ने मानव मात्र के लिए जो संदेश दिया, वो संदेश नीचे से लेकर के, मतलब गरीब से लेकर राजा तक के हृदय को छू गया। इसलिए उन सब ने सदगुरु कबीर साहब को नहीं भूल सकने वाली उस दिशा में प्रवेश कर गए। और वो आज भी लोगों की जबान में कहत कबीर सुनो भाई साधु। ऐसा कोई भजन नहीं है किसी भी कथाकार के मंच से जो कबीर साहब का ना हो। तो इतने लोकप्रिय सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा है, उपदेश है और सहज में है। और आश्चर्य ये है कि सदगुरु कबीर साहब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है किस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। किस शास्त्रीय साधना में सदगुरु कबीर साहब की वाणी प्रवाहित नहीं होती। ये अद्वितीयता है उनकी, ये अद्भुत क्षमता है उनकी, जो उस मुकाम से स्वयं लेकर आए, उनको कोई सीखना नहीं पड़ा। तो उस समय की परिस्थिति को देखकर, जैसे आपने कहा कि संत कबीर ने एक बहुत ही खास संदेश लोगों तक पहुंचाए है, किस तरह से अपने जीवन को साधारण रूप से हम ले जा सकते हैं। लेकिन क्या वही संदेश
आज भी लागू है, आज की इस दुनिया में 2025 में लागू है, और किस तरह से संत कबीर के संदेश को हम उससे हम अपने जीवन को उभार सकते हैं, सुधार सकते हैं? मैं ये एक बात यदि कहूँ, जब तक धरती में मानवता रहेगी, मनुष्य रहेगी, कबीर साहब रहेंगे। उनके शब्द ऐसे हैं, उनके उपदेश ऐसे हैं, उनका संदेश ऐसे हैं कि हर मनुष्य को उससे गुजरना ही पड़ेगा, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। और यही वो ताकत है कि कठिन परिस्थिति में भी, चाहे वो अंग्रेजों के समय भारत से ट्रिनिडाड में आए, टोबैगो में आए, मॉरिशस में आए, फिजी में आए, कहीं भी गए, लेकिन साहब को गाते हुए लोग गए। कठिन परिस्थितियों में साहब को गाते रहे, अपने हृदय से गाते रहे, तो वो समाप्त होने वाला नहीं है। आपसे एक उदाहरण हम लेना चाहेंगे। आपको एक परिस्थिति हम दे देते हैं। आम जीवन में किसी व्यक्ति के पास उसका परिवार होता है, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वह व्यक्ति काम कर रहा है, उनके मतलब ईएमआई सब है, लोन सब है, भरना पड़ता है, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। तो इस तनावग्रस्त जीवन से मुक्ति पाने के लिए संत कबीर के मतलब दोहे से कुछ आप उदाहरण दे सकते हैं? साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इसको लागू करो जीवन में, इसको लागू करो। जो आवश्यकता है वो तो मानव की जरूरत है, जो आवश्यकता नहीं है उससे सिर दर्द होता है, उससे टेंशन होता है, उससे बीमारी बढ़ती है। तो साहब ने तो उस काल में कहा था, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं और कोई साधु न भूखा। ये शिक्षा है ना। साहब ने उस काल में कहा, कर बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदी बहे सो। पुरुषार्थ का संदेश दिया, संतोष का संदेश दिया और सहज जीवन यापन का संदेश दिया। तो ये तो धरती पर मनुष्य जब तक रहेगा तब तक ये शिक्षा काम आएगी। और ये बहुत ही बड़ी बात है, इतनी बड़ी शिक्षा को 2-3 शब्दों में उन्होंने डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सदगुरु की विशेषता थी। यही सदगुरु की विशेषता थी कि जिसको हम एक विषय पर यदि हम डिग्री लेने जाएंगे तो डिग्री प्राप्त करने के लिए 5 साल 7 साल में रिसर्च करना पड़ेगा। सदगुरु के चरणों में बैठकर 2-3 शब्दों में वो रिसर्च पूरा हो जाता है। और उनसे हम सीख रहे हैं जिन्होंने मतलब पाठशाला, स्कूल ही नहीं गया। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, 4 युग की महत्तम कबीर मुखई जनाई बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीर साहब के स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा कि कबीर साहब को मैंने पढ़ा, कबीर साहब का अध्ययन किया और कबीर साहब पर लेखनी भी चलाई, लेकिन कबीर साहब का स्वाद यदि प्राप्त करना है तो कबीर साहब जैसे फक्कड़ महापुरुषों के समीप बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है, वो यूनिवर्सिटी से प्राप्त नहीं होने वाला। साथ में यह भी कहा जाता है कि कबीर साहब की जो वाणी है, उनके शब्द है तीखे होते हैं, तीर के समान होते हैं, चुभ जाते हैं। लेकिन कहीं पे तो हमारा धर्म कहता है कि मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ये तो साहब नहीं का, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहुओर, वसीकरण यह मंत्र है तदजे बचन सर। साहब का कठोरता आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका जो प्रेम है, उसकी जो करुणा है, वो नहीं दिखाई पड़ता। उसके लिए साहब ने कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। उनकी वाणी कठोर जरूर है, लेकिन वो कुम्हार की तरह है। कुम्हार बाहर से ही चोट मारता है, अंदर से तो वो सहारा देता है। बहुत ही सुंदर। ऐसे ही सदगुरु किसी से उसे दुश्मनी नहीं कि मैं आपको कठोर कह दूं, आपको कुछ कह दूं, लेकिन कठोरता उस समय की मांग थी, बहुत ही और करुणा वो सदगुरु का स्वभाव था। तो ये दोनों रूप हम सदगुरु कबीर साहब में देखते हैं। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और डिप्टी वर्ल्ड हेड प्रीस्ट धर्माधिकारी सुधाकर दास शास्त्री जी, थोड़ा सा आप हमें 16 सूत महायज्ञ के बारे में बताइए, किस तरह से वह विशेष है? हमारे कबीर पंथ में ये 16 सूत की आरती प्रचलित है। थोड़ा सा इसमें आप समझेंगे। सदगुरु कबीर साहब के मानने का ढंग थोड़ा अलग अलग है।
कैसे? जो भक्त हैं, जो हम सब हैं, सदगुरु कबीर साहब को एक अलग रूप में मानते हैं। हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सदगुरु हैं। अभी आपने कहा ना कि सदगुरु के बारे में आप बताएं। मैं आपको कहूं कि सदगुरु एक होता है जगत गुरु, एक होता है धर्म गुरु, और हमारे साहब हैं सदगुरु। जगत गुरु संसार का गुरु हो सकता है, धर्म गुरु किसी धर्म विशेष का गुरु हो सकता है, लेकिन सदगुरु का मतलब है जब स्वयं सत्य ही गुरु रूप में अवतरित ले तो वो सदगुरु होता है। इसलिए जगत गुरु और धर्म गुरु से कहीं कहीं बड़ा स्थान है सदगुरु का। और हमारे शास्त्रों में भी है, उपनिषदों में भी हम पढ़ते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, और वही जब सत्य हमारे आप की तरह यानी संसार में जब आते हैं मनुष्य की तरह, है ना, तो वो सदगुरु के रूप में आते हैं। तो जब हम भक्तजन, हम संतजन, हम जैसे हमारी कबीर पंथी जिन्हें हम कहें, जब हम उन्हें मानते हैं तो ये मानते हैं हमारे सदगुरु हमारे परम इष्ट हैं। एक साहित्यकार उसे एक कवि के रूप में देखता है, एक समाज सुधार से संबंधित है वो समाज सुधारक मानता है, एक दर्शन से संबंधित है वो दार्शनिक कहता है। नजरिए भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक भक्त उन्हें भगवान के रूप में, भक्त उन्हें सदगुरु के रूप में, भक्त उन्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं। जब हम उन्हें सदगुरु परमात्मा के रूप में देखते हैं तो हमारी ये मान्यता है कि सदगुरु जो है वो सतपुरुष के ही अवतार हैं। उन्हीं ब्रह्म को हम सत्य पुरुष कहते हैं। तो वो जब सत्य पुरुष ही जब इस जगत में आते हैं तो सदगुरु के रूप में आते हैं, और उन्हीं सत्य पुरुष ने सर्वप्रथम इस सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि का जब सबसे पहले निर्माण किया तो प्रथम शब्द, हमारी मान्यता जो हमारे कबीर पंथ की मान्यता है, हमारे कबीर पंथ की मान्यता के अनुसार सबसे पहले उन्होंने प्रथम शब्द किया तो 88,000 दीपों की रचना हुई। फिर दूसरी बार उन्होंने शब्द किया तो उससे कूर्म नामक सूत का जन्म हुआ। उसके बाद ज्ञान नामक, फिर सहज नामक, काल निरंजन नामक, ऐसे 16 सूतों को सदगुरु ने प्रथम बार उत्पन्न किया। तो हमारे कबीर पंथ में 4 आरतियां प्रचलित है। एक को कहते हैं हम आनंदी आरती, दूसरी आरती होती है कोई शरीर छोड़ देता है या जिसका इंतकाल हो जाता है, उनकी स्मृति में चलावा आरती होती है, और तीसरी आरती है 16 सुत की आरती, और चौथी आरती होती है एकोत्री आरती। तो एकोत्री आरती सबसे बड़ी आरती होती है, उसमें 101 महंत बैठते हैं, आचार्य साहब प्रधान होते हैं। 16 सुत की आरती में हजूर साहब आचार्य साहब के साथ 15 महंत बैठते हैं। और ये जो दोनों आरतियां हैं, आनंदी आरती और चलावा आरती, इसमें महंत साहब अकेले बैठते हैं, चाहे वे आचार्य साहब हों, चाहे धर्माधिकारी साहब हों, चाहे महंत साहब अकेले बैठते हैं। तो ये तीसरे नंबर की आरती है, और इन दोनों से बड़ी आरती है। एकोत्री से छोटी और दोनों से बड़ी आरती है। इसमें एक साथ 16 महंत विराजमान होंगे। और ये जो 16 महंत है ना, वस्तुतः जो सतपुरुष ने जो 16 सुतों को उत्पन्न किया, जो हमारी मान्यता है, उन्हीं के प्रतिनिधि रूप में हम उनको प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करते हैं। ये इसकी महिमा है। बहुत ही सुंदर। और मॉरिशस में पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रही। बहुत ही सुंदर। तो महंत लोग, आप लोगों से बातें करते करते मतलब इतनी दर्शन की गहराई में चल गए हैं, पता नहीं चला कि कार्यक्रम की समाप्ति तक आ गई है। लेकिन आप लोग आए हैं मॉरिशस में और हमारे स्टूडियो में आए हैं, और इतने सारे ज्ञान आप लोगों ने साझा किया हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस के टापू में निवास करने वाले सभी मॉरिशस वासियों को भारत देश की ओर से, हमारे लहरतारा, काशी धाम और सदगुरु की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस देश में आए, आप सब से मुलाकात किए, अपने लोगों से मुलाकात किए, अपने भारतवासियों से मुलाकात किए, इसके लिए हम बहुत बहुत आप सबका आभार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को हम साहिब और साहिब ये हमारी जो बात है उसको आपने मॉरिशस के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को भी हम धन्यवाद करते हैं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आप बहुत अच्छी बात की, बहुत बढ़िया आपने हमसे बातें करी और जानकारियाँ ली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकगण, इस कार्यक्रम का आप लोगों ने पूरा लाभ उठाया। जो हम बात कर रहे हैं 16 सूत्र महायज्ञ, ये 7 तारीख को हुआ है और अगर आप लोगों ने इसमें भाग लिया है तो जरूर आप लोगों ने इसकी दिव्यता को आप लोगों ने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा। तो अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। हमारी ओर से नमस्कार।